नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम छठ पूजा के जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा शूट कर पाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है खरना पूजा जो होती है ना, उस दिन का फ़ोटो है कुछ। ये आप लोग भी प्रणाम करिए छठी मैया को। इसी के साथ छठ पर्व की तैयारियाँ शुरू हो जाती है दोस्तों। और दूसरे दिन का ये है दोस्तों, देखिए जब हमारे घर में ठकुआ बन रहा है। ठेकुआ आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छा होता है खाने में और हर जगह फेमस है। बिहार के हर जगह ये ठकुआ बहुत ज़्यादा फेमस है। और देखिए कैसे चूल्हे पे बन रहा है दोस्तों। गांव में सब नया नया चूल्हे पे ही बनाते हैं। और ये देखिए इसको सूप बोलते हैं। सूप, कोनिया, ढाकन, कोसिया, ये सब जो अर्घ हैं, ये जो छठी मैया के लिए तैयार हो रहा है पहले अर्घ के दिन, छठ पूजा के पहले दिन। तो उसमें देखिए क्या क्या रहता है। अभी ये सब देख के तैयार किया गया। जैसे बांस का पत्ता होता है दोस्तों, और सीजन का फल है, जो भी सीजन का फल है वो इसमें दिया जाता है। और ये देखिए मेरी मम्मी और दीदी बना रही हैं ठेकुआ। इसमें दो लोग होने से अच्छा होता है। एक लोग दोस्तों उसको ठोकते हैं और दूसरे चूल्हे पे मतलब छानते हैं उसको। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद नारियल वारियल रखा गया है, मूली दिया जाता है। ये छठ का पर्व में जितने नया नया कुछ फल हो, सब्जी हो, वो चढ़ता है छठी मैया को। और ये देखिए वो तो ठेकुआ देखिए, और इसको खजूरी बोलते हैं हमारे बिहार में। तो ये कुछ ठेकुआ बनता है, कुछ खिचड़ी बनता है, कुछ भुसबा बोलते हैं जो चावल को पीस करके दोस्तों ऐसे बनाया जाता है। तो वो भी बना है, वो बना ली है मम्मी। और ये देखिए अभी बना रही है खजूरी। ये बहुत ही सावधानी से बनाई जाती है दोस्तों। ऐसे तो प्रिपरेशन सबका एक ही है, बट ये इसका आटा थोड़ा सूखा सूखा ही, मतलब थोड़ा सा गीला ज़्यादा नहीं करते। जैसे ठेकुआ का थोड़ा गीला करते हैं और ये थोड़ा ड्राई ड्राई होता है, ताकि अच्छे से इसको बाइंडिंग कर सकें और मतलब अच्छे से ये मतलब खास्ता बने, इसीलिए इसका ऐसे बनता है। ये देखिए दीदी हमारी ठोक रही हैं और मम्मी छान रही हैं। और दोस्तों अगर इसमें आप ज़्यादा मैन दे देंगे, जैसे घी ज़्यादा मिक्स कर देंगे सानने में, तो ये थोड़ा टूटने लगता है छानने के टाइम में। ये देखिए इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ इसको पलटना पड़ता है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा सावधानी से इसको पलट रही हैं, जैसे कि टूट न जाए। ये देखिए, और 2:30 बज भी गया है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी भी हो रहा है कि जल्दी से घाट पे जाना भी है लेकर के। और ये देखिए दोस्तों हमारे कुल देवी, ये हमारे गांव की भगवती हैं। कुल देवी को प्रणाम करिए आप लोग। और दोस्तों ये देखिए मैंने अपने हाथों में जल्दी जल्दी के कारण वो मेहंदी जो लगाते हैं ना, तो उसके बदले मैंने कुछ आर्ट से ही मेहंदी कर लिया था। तो ये देखिए आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। इसका वीडियो भी मैंने दिया है शॉर्ट्स में। तो ये मैं बना रही थी अपने हाथ में, जैसे आप सोचिए आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती है उस तरह से मेहंदी मैं बना रही थी, सब कुछ मिला के। और ये देखिए ये सुबह हो गया। सुबह का अर्घ में मैं सूर्य भगवान की आरती कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं गांव नहीं जा पाई, तो मैं जिधर हूँ उधर से ही मैं सूर्य भगवान को छत पे जाके ही आरती कर रही थी। उनका जब उदय हो रहा था, जब वो उठ ही रहे थे, उस टाइम से ही हम छत पे थे जल ले करके। और ये देखिए दोस्तों सिंदूर लगाते हैं। आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है कि आप नाक से ऐसे सिंदूर लगाते हैं। मुझे तो उतना अच्छा से आता नहीं है दोस्तों, ये सब मैं अकेले कभी थी नहीं, जानती नहीं हूँ। पर आप लोग देखिए क्या करते हैं, बताइए अगर कुछ गलत होता है इस ब्लॉग में जो नहीं अच्छा है, आप लोगों को लगता है कि इससे कुछ चेंज होना चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये देखिए ये धासा बोलते हैं दोस्तों, इसको भी हमारे उधर बहुत शुभ मानते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो तो सुहागन महिलाएं अपने मांग में धासा करती हैं। और सूर्य भगवान देखिए पूरा एकदम बढ़िया से आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। आज के दिन जो उनकी रोशनी है ना, वो बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा दोस्तों छठ का पर्व देख करके। ये देखिए ये कैसे पानी में अर्घ देते हैं, पानी में जब अंधेरा रहता है तभी खड़े रहते हैं सब जा कर के दोस्तों। और ये देखिए हमारे घर से कुछ फ़ोटो खींचा गया जो टाइमिंग से 6 बजे 6:04 कैसे सूर्य भगवान लाल होकर के जब निकलते ही हैं, उस टाइम का ये फ़ोटो है दोस्तों। ये थोड़ा सा जब ऊपर आए तब उस टाइम के हैं और हम प्रणाम कर रहे हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को बने रहे इसलिए धन्यवाद।